हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना कैसे स्टॉप कराएं। ये एक मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के मेनली दो तरीके हैं। एक है कि आप एकदम से स्टॉप कर दो, मतलब कि बच्चे को फीडिंग कराना एकदम से स्टॉप कर दो सडनली। और दूसरा है आप थोड़ा बच्चे को समझने के लिए उसको मौका दे रहे हो और धीरे धीरे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ये है दूसरा तरीका। ये दोनों तरीक़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के प्रोसेस में और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है कि अगर आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट है, हस्बैंड सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो आप अकेले हो, फिर भी आप ये काम कर सकते हो। मैंने अकेले किया है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी टिप है मेरी, स्ट्रॉन्ग। एक मदर को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है जब आप फीडिंग छुड़ा रहे हो। तब स्ट्रॉन्ग होना इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप नर्वस हो जाओगे तो फिर आप अपना ये काम पूरा नहीं कर पाओगे। अभी बात ये आती है कि अगर जब बच्चा रो रहा है उस टाइम पे एक मदर कैसे स्ट्रॉन्ग हो पाए, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आपके आपके सामने ये सिचुएशन आए तब आप क्या सोचो कि मैं ये जो कर रही हूँ वो मेरे बच्चे के अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा और उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट करूँगी तो उसमें बच्चा ज़्यादा सफ़र होगा। अभी वो 1 साल का है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा कम समझता है, तो अभी वो जो रो रहा है वो कम है, उससे ज़्यादा रोएगा जब मैं ये प्रोसेस करने में डिले करूँगी। जैसे ही आप ये सोचोगे तो आप वापस से स्ट्रॉन्ग ज़रूर से हो जाओ, 100% हो जाओगे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहती है और उस टाइम पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आपका ये काम हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने अपने पे आजमाई हुई है, मुझे तो बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ था। आप ज़रूर से ट्राई करना, 100% आपको इसका रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। अगली मेरी टिप है कि एज, अब जैसे अभी मैंने बताया कि एज बच्चे की नॉर्मली हम लोग 1 साल के बाद फीडिंग छुड़वाना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे ने सॉलिड लेना शुरू कर दिया होता है। सॉलिड वो लेता है, फ्रूट जूसेस, मिल्क वगैरह, काफ़ी चीज़ें वो खाने लग गया होता है, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी जो दो तरीके हैं उसको डिटेल में, कि पहला जो है कि एकदम से स्टॉप करवाना फीडिंग, वो ये अगर आप चूज़ करते हो फीडिंग छुड़वाने के लिए तो उसमें आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके अलावा आपके बेबी को पूरा दिन पूरी रात रख सके। ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन मैं जो हमारी दूसरी मेथड है, दूसरा तरीका, वो मैं प्रिफ़र करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि उसमें बच्चा थोड़ा कम सफ़र होता है। इसमें एकदम से आप स्टॉप इतना बड़ा चेंज ला दोगे तो वो बच्चे के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो दूसरा जो हमारा तरीका है कि जिससे हम ग्रेजुअली फीडिंग को स्टॉप कराएंगे, तो मैंने वही तरीका यूज़ किया था। मैं क्या करती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिन में 6 टाइम फीडिंग देती थी, तो पहले मैंने धीरे धीरे कम किया, और हाँ, मैं डे और नाइट ऐसे मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसका रीज़न ये था कि मैं अकेली थी, मुझे अकेले ही हैंडल करना था, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर पाती और बच्चा भी कर पाता। इसकी वजह से मैंने ये ऐसे 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था कि पहले मैंने डे का छुड़वाया और बाद में नाइट का छुड़वाया। तो हमारी ये आगे बात करें तो मैं क्या करती थी कि 6 अगर फीडिंग दे रही हूँ दिन में, तो धीरे धीरे मैंने 5 किया, 4, 3, 2, 1, ऐसे एक 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 फीडिंग मैंने कम किया। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि वो ज़्यादा रोई नहीं, वो एक एक फीडिंग कम करती गई ना, तो वो धीरे धीरे मेंटली सेट होती गई
और जब क्योंकि फीडिंग स्टॉप करवाने के टाइम पे मदर की बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो फीडिंग तो आता ही है और बच्चा लेता नहीं है, तो वो सब जमा होता है और उससे भी हमें डील करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने धीरे धीरे की, तो उसकी वजह से मुझे भी काफ़ी राहत मिली और मेरे बेबी को भी मिली। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे किया, और जैसे ही मैं ज़ीरो पे आई कि मैंने पूरे दिन उसको फीडिंग नहीं दिया, उस टाइम पे पूरा दिन तो उसका निकल जाता था, लेकिन शाम को 5-6 बजे उसको याद आ जाती थी। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, उसका माइंड डाइवर्ट करती थी। मैं उसको घर से बाहर लेके जाती थी वॉक करने के लिए, या फिर गार्डन में लेके चली जाती थी। तो उससे क्या होता था ना, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था, फिर वो भूल जाती थी। ऐसे मैंने 3-4 दिन किया, तो 3-4 दिन में तो मेरा डे का फीडिंग कंप्लीटली सॉरी कंप्लीटली बंद कर दिया उसने। ठीक है, और ऐसे करने से वो ज़्यादा रोई भी नहीं। हाँ, वो शाम को एक बार वो पीक पीक पीरियड था, उस टाइम पे वो रोती थी, लेकिन उस टाइम पे फिर मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर देती थी, तो ये एक बहुत अच्छा रहता था। अब आगे की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे तो मेरा डे का तो छूट गया। अब हम बात करें थोड़ी मदर के बारे में, तो जब बच्चा फीडिंग करना बंद करता है ना, तो मदर को भी बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने लिए क्या करो, ब्रेस्ट फीडिंग पंप है आपके पास तो वो यूज़ करो, और एक्स्ट्रा जो सारा मिल्क है उसको निकाल दो, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो वो आपको परेशान कर सकता है। उसमें आपको गांठें हो सकती है और काफ़ी फीवर आ सकता है, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर फीडिंग पंप है तो आप वो यूज़ करें, अगर नहीं है तो हाथों से दबा के उसको निकालें और गर्म पानी का शेक ज़रूर से करें, उससे काफ़ी राहत रहती है। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा दिन का। अभी मैंने नाइट में क्या किया था, अभी नाइट का जो था वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा था। उसका रीज़न ये है कि जो मेरी लड़की है प्रिश्का, उसको मिल्क की एलर्जी थी। तो एलर्जी की वजह से मैं उसको रात को मिल्क नहीं दे पाती थी, तो मुझे ये काफ़ी टफ रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो अभी ये पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको नाइट का जो फीडिंग है उसको कैसे छुड़ाना है उसके बारे में बात करूँगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, बाय बाय।